विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड्स ट्राइगोन और मेट्रॉन से मिलकर के बना है। तो चलिए देखते हैं ट्राई का मीनिंग क्या होता है। ट्राई मीन्स होता है थ्री, THREE, एंड गॉन, गॉन मीन्स साइड, साइड या आर्म्स। और मेट्रॉन METRON, मेट्रॉन मीन्स होता है मेजर, MEASURE, मेजर। तो इसमें मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल के बारे में, आपको पता चल गया होगा। और ट्रायंगल कौन सा होता है, वो राइट ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं शुरुआत में। तो राइट ट्रायंगल के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। चलिए देखते हैं राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस कहाँ होता है और परपेंडिकुलर कहाँ होता है, बेस कहाँ होता है और ये कैसे चेंज होते हैं, ये पहले हम जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पर बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये एक ट्रायंगल है आपके सामने और इसमें ये एंगल आपका राइट एंगल है और ये हमने एंगल मान लिया, ये हमारा एंगल थीटा है। तो ये जो थीटा एंगल है, इससे जो एडजेसेंट साइड है ये, इसको हम कहेंगे बेस। और जो 90 डिग्री या राइट एंगल है, राइट एंगल के जो सामने की साइड होती है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, HYPOTENUSE, हाइपोटेनस। एंड थीटा के साइड, थीटा के जस्ट सामने ये वाली जो है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर। तो ये थीटा से है। अगर हम इस एंगल को छोड़ करके, अगर मान लीजिए हम इस एंगल से बात करते हैं, ये एंगल है हमारा बीटा मान लेते हैं, तो बीटा एंगल से अब हमारे यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे, देखिए ये हमारा अब तक जो परपेंडिकुलर था, बीटा एंगल से हमारा परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। और थीटा एंगल, सॉरी बीटा एंगल से जो एडजेसेंट साइड है, अब ये हो गई हमारी बेस। तो इस बात को हमको बिल्कुल ध्यान रखना है, तभी हमारे सवाल सही होंगे, नहीं तो गलतियां होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो आपने राइट एंगल के बारे में जान लिया। राइट एंगल से आपने ये भी जान लिया कि जब हम दूसरे एंगल से देखते हैं तो हमारे बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं, लेकिन हाइपोटेनस जो होता है वो हमारा चेंज नहीं होता है। और इसमें एक खास बात है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपको मालूम होगा। हाइपोटेनस जो होता है, इसका स्क्वायर मींस H² इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो ये हमको याद रखना है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस कितने हैं, कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस 6 होते हैं। SINE फुल नेम होता है साइन। इसको शार्ट में आगे हम जो पढ़ते हैं या जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा रहेगा वो होगा साइन, SIN। और हम इसको किसी ना किसी एंगल के साथ लेंगे, चाहे एंगल A ले, चाहे हम ग्रीक लेटर थीटा ले लेते हैं या बीटा ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर थीटा का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो ये हमारा पहला रेशियो होता है साइन। इसके बाद सेकेंड जो रेशियो होता है वो होता है हमारा कोसाइन, COSINE। कोसाइन को बोलते हैं शार्ट में कॉस। अब हम थीटा वही मान लेते हैं, ठीक है, एंगल। थर्ड है टेन, TANGENT, फुल नेम टेंजेंट, शार्ट में इसको बोलेंगे टेन थीटा, TAN थीटा। टेंजेंट का अपोजिट होता है, अपोजिट कह लीजिए या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो होता है कोटेंजेंट, अर्थात कोट थीटा। कोटेंजेंट
टेंजेंट, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में कॉट थीटा। इसके बाद फिफ्थ देखिए कोटेंजेंट, ये टेंजेंट का है। अब इसके बाद कोसाइन जो है कॉस, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेकेंड, SECANT, सेकेंड। सेकेंड को शॉर्ट में बोलते हैं सेक, SEC, सेक थीटा। इसके बाद सिक्स लास्ट, अब ये जो होता है साइन, साइन का अपोजिट होता है कोसेकेंट, तो COSECANT, कोसेकेंट। कोसेकेंट को शॉर्ट में बोलते हैं कोसेक थीटा। तो ये 6 हैं। अब इसके बाद हमको एक फार्मूला याद रखना है जिससे हम इनके रेशियो जो होते हैं वो जानेंगे। तो चलिए, तो जो फार्मूला है वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इसको पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या जिस प्रकार से जैसे भी आपको सुटेबल लगे उस तरीके से आप याद कर लीजिए। अब इसमें जो साइन थीटा है, साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा, ये सब क्या होते हैं, तो अब हम ये इसी फार्मूले से याद करेंगे, इसी से याद करेंगे, इसी ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिए इसमें P जो है, ये P मीन्स है परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस, और H आपको दिख रहा है कई जगह पर, तो H मीन्स है हाइपोटेनस। तो हमको ये याद रखना है। तो साइन थीटा इक्वल टू, मतलब जो पहले वाला हमको जो दिख रहा है ये P/H, इसको हम यहां पर नोट कर देंगे P/H। P/H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है हमारा साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, अब इसके बाद वाला B/H, B/H, B मीन्स बेस, H मीन्स हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है हमारा कॉस थीटा। एंड थर्ड टेन थीटा, तो ये थर्ड P/B, P/B नोट करेंगे, तो P परपेंडिकुलर, B बेस, तो ये हो गया हमारा टेन थीटा। अब 3 हमने लिख लिए, और 3 हमने बात किया था कि ये जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, तो मतलब हम इसी को चेंज कर देंगे, या इधर से हम चले जाएंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इस तरीके से हम याद करेंगे तो भी इससे पहुंच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, हम इसी को उलट देंगे, तो B/P हो जाएगा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा, तो हमने कहा था कि सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, तो ये हो जाएगा हमारा H/B, H/B, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और लास्ट बच गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो है ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा का अपोजिट, तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारे 6 रेशियोस हो गए, इनको हमको याद करना पड़ेगा। तो याद करने की जो ट्रिक है वो यही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इससे हमको याद कर लेना है। और हमने एक बात यहाँ पर आपसे अभी कई बार कही है कि साइन कॉसेक का अपोजिट होता है और कॉस सेक का होता है, टेन कॉट का होता है। तो कैसे होता है अब हम आपको करके भी दिखाते हैं, आप भी जान लीजिए। इसके अलावा कुछ और भी देखेंगे, तो देखिए हमने कहा कि साइन थीटा कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा इक्वल टू 1। कैसे 1 होता है देखिए, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास, P/H, इसको लिख लेते हैं P/H इंटू कोसेक थीटा है H/P, इसको नोट कर लेंगे H/P। अब इसके बाद हम देखेंगे तो H से H कैंसिल हो गया, P से P इक्वल टू 1 आ गया। इसी प्रकार से जैसे हमने साइन थीटा
इंटू कोसेक थीटा निकाला है, इसी तरीके से आप निकालेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो देखेंगे कि सब का सब 1 होता है। और दूसरी बात, अब हम उसको लिख देते हैं, आप यहाँ पर आराम से आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद फिर कमेंट करके हमको बताइएगा कि कैसा निकला आपका। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉट टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी हमको याद रखना है, ये आइडेंटिटी हमको जो मिल गई है, आइडेंटिटीज, ये जो है हमारे लिए बहुत यूजफुल है, आगे जो है हमको प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में काम आएंगी। इसके अलावा आपको और भी कुछ बहुत चीजें हैं जो छूट रही, बताना है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब यहां पर कैसे होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखेंगे। यहां पर साइन थीटा इक्वल टू है हमारा क्या, पी बाई एच लिख लिया हमने साइन थीटा की जगह पे, और कॉस थीटा है हमारा जो है बी बाई एच, यहां पर लिख लिया बी बाई एच। अब इसके बाद देखिए तो हमारा एच से एच कट जाएगा, बचा हमारा पी बाई बी। अब देखेंगे तो टेन थीटा में क्या है, पी बाई बी है, तो आपको समझ में आ गया होगी टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। इसके अलावा कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यह भी होता है। इसको आप इसी तरीके से निकालेंगे तो देखेंगे कॉट थीटा आ जाएगा। इसके बाद हम आपको और कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बताते हैं जो कि आपके लिए आगे काम में आने वाली है। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई COSEC, कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा होता है। क्यों? क्योंकि हमने बात की कि ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, इसलिए जो है इनका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, यहां से भी आप समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा, और इसके बाद कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटीज आपको याद रखना है, ये आइडेंटिटीज आपको आगे चल करके बहुत काम में आने वाली हैं। तो ये तो आपने जान लिया। अब हम चलिए बढ़ते हैं आगे और एक्सरसाइज की ओर, और कुछ सवाल देखते हैं ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। इनको आप इसी क्रम में याद रख लीजिएगा, साइन कॉस टेन, फिर कॉट सेक कोसेक। तो इससे आपको उलटने में सहूलियत हो जाएगी। आपको 3 याद करने से बाकी 3 अपने आप याद हो जाएंगे। और आपको जो याद करने का जो ट्रिक है वो जरूर याद करिएगा। फिर से बता दे रहे हैं, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। आप हेलो हेलो बोले, हाय हाय बोले भी कर सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद की जगह पे आप पंडित भानु प्रसाद भी कर सकते हैं, भरत प्रसाद भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। भरत पांडे कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। ये इसके लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। और आपको इससे जो है साइन कॉस टेन याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसी क्रम से चलेंगे क्लॉकवाइज, तो आपके सब के सब जो है याद हो जाएंगे आसानी से, और आपका गलत नहीं होगा। हाँ तो विद्यार्थियों देखिए, हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन, फाइंड आउट करना है हमको। फर्स्ट साइन A कॉस A, साइन C कॉस C की वैल्यू क्या होगी। तो
चलिए सबसे पहले हम ये जो ट्रायंगल हमको मिल रहा है इसको हम ड्रा कर लेते हैं। तो ट्रायंगल देखिए, राइट एंगल्ड एट बी, मतलब बी यहां पर हमारा आएगा, ए यहां पर कर देते हैं और यहां पर सी कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें क्या दिया है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 24, ये 24 नहीं लग रहा है लेकिन आप इसको मान लीजिए अभी, क्योंकि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में सब कुछ मान करके चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, इसलिए ए बी 24 सेंटीमीटर मान लेते हैं। बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो ये दोनों आपको समान दिख रही है लेकिन ये मान लेते हैं कि ये 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर दो आर्म्स हैं और ये तीसरी आर्म्स मतलब हाइपोटेनस जो है वो हमारे पास नहीं है, तो हमको हाइपोटेनस तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो h इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट 24 का स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 24 स्क्वायर इक्वल टू 576। अगर आपको याद नहीं है तो आप भी याद कर लीजिए। 49 इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो गया हमारा 695 7 4 11 1 12 5 1 6 इक्वल टू 25। h इक्वल टू हमारा आ गया, हाइपोटेनस आ गया 25 सेंटीमीटर। तो ये हमको निकल गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, साइन ए कॉस ए, मतलब जो एंगल ए है ये है हमारा, इसको बताना है। साइन एंगल ए के आधार पर साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हमने बताया था क्या, पंडित यहां पर लिख दे रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए साइन है P बाई एच, P बाई एच, P बाई एच मीन्स परपेंडिकुलर। तो ए एंगल के लिए, इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर कितना है, 7 हो जाएगा। एंड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमने जो अभी यहां पर फाइंड आउट किया है वो हमारा है 25, और यहां पर सीएम लिख देते हैं दोनों में, और सीएम से सीएम कैंसिल, इक्वल टू हो गया 7 बाई 25। ये हो गया हमारा आंसर। कॉस ए, कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू, देखिए तो कॉस ए बी बाई एच होगा हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से बी बाई एच, बी बाई एच, बी कॉस ए एंगल से, ए एंगल से एडजेसेंट साइड हमारी बेस होती है, तो यहां पर ये हो गया 24 सेंटीमीटर, 24 डायरेक्ट लिख लेते हैं, सीएम कैंसिल तो बाद में हो ही जाएगा इसलिए छोड़ देते हैं उसको। और एच हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा है 25 लिख दिए। तो ये हो गया हमारा कॉस ए। अब देखिए सेकेंड जो क्वेश्चन है, साइन सी एंड कॉस सी हमको अलग अलग निकालने हैं। तो साइन सी हम निकाल देते हैं, साइन सी इक्वल टू, अब देखिए साइन P बाई एच होता है, ये हमको पता है, P बाई एच लिख लिया। लेकिन अब कहां से, इस एंगल से हम बात करेंगे, सी एंगल से। इस सी एंगल से अगर हम देखेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा, सी एंगल से, सी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा यहां पर कितना है, 24। हाइपोटेनस आपका चेंज नहीं होगा तो हाइपोटेनस 25 ही रहेगा। इसके बाद फिर सेकेंड, इसका लास्ट है कॉस सी, कॉस सी इसको भी देख लीजिए। कॉस क्या होता है, बी बाई एच बेस्ड अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पर बी बाई एच हमारा क्या निकलने वाला है, देखिए बेस किससे, सी से। यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, सी एंगल से देखेंगे तो हमारा सी से एडजेसेंट जो साइड है ये है 7, तो ये हमारा हो गया बेस 7 अपॉन एच हाइपोटेनस 25 है,
तो ये पूरे के पूरे निकल गए। उम्मीद है कि आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इसको आपको याद रखना है। जब इसको याद रखे रहेंगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फाइंड tan p माइनस कॉट और ये फिगर हमको दिया हुआ है। तो फिगर क्या दिया है देखिए, एक ट्राइंगल है पी क्यू और क्यू राइट एंगल है, और इसमें एक आर्म 12 दिया है, एक 13 दिया है। तो देखिए इसमें क्यू आर हमको नहीं मालूम है। क्यू आर हम निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर आ जाएगा 5। 5 कैसे आएगा, 5 कैसे आएगा देख लेते हैं। चलिए, तो क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 इक्वल टू 25 इक्वल टू 5। ये हमारा आ गया 5। तो अब देखिए इसके बाद tan p एंड cot r, मतलब p एंगल के लिए tan निकालना है। ये p है हमारा एंगल p एंगल के लिए tan p इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए। तो p से देखेंगे तो p से tan होता क्या है, p बाई बी। ये पहले आप याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से p बाई बी। p मीन्स परपेंडिकुलर, b अपॉन बेस। हम शार्ट में लिख रहे हैं, फुल नहीं लिख रहे हैं। तो p परपेंडिकुलर, यहां से इस एंगल से देखेंगे p से, तो p से हमारा परपेंडिकुलर क्यू आर हो जाएगा 5 इक्वल टू 5 आ गया। b बेस, तो p से एडजेसेंट साइड हमारी है ये पी क्यू, तो ये है हमारा 12। इसके बाद कॉट आर निकालेंगे। तो कॉट आर इक्वल टू, तो कॉट क्या हो जाएगा, b बाई पी हो जाएगा, उलट जाएगा, साइन कॉस टेन, और कॉट सेक कोसेक, तो कॉट इक्वल टू b बाई पी यहां से, तो b बाई पी इक्वल टू। लेकिन अब हम इसी को नहीं पलट देंगे, क्योंकि यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर एंगल P था और यहां पर एंगल R है। तो एंगल R मतलब यहां से हमको देखना है, ये वाले एंगल से। इस एंगल से हम देखेंगे तो हमारा B बेस 20 इस एंगल से लगा हुआ ये है QR, मतलब यहां पर 5 बेस हो गया। अब इसके बाद परपेंडिकुलर P, तो इस एंगल से हमारा परपेंडिकुलर 12 है, मतलब tan P और cot R हमने निकाल लिया। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, tan P माइनस cot R। तो लिख लेंगे tan P माइनस cot R इक्वल टू, यहां पर जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई है, रिसीव हुई, इसको रख देंगे 5/12 माइनस 5/12, और 5/12 से 5/12 कट गया इक्वल टू 0। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ साइन a इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos a एंड tan a। cos a एंड tan a की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और हमको दिया गया है साइन a इक्वल टू 3/4। तो देखिए साइन a लिख लेंगे, साइन a इक्वल टू 3/4 ये दिया हुआ है, इक्वल टू हम कर लेते हैं साइन, हमारा होता क्या है p बाई एच यहां से, तो ये p बाई एच हमने नोट कर लिया। तो p मीन्स परपेंडिकुलर, h मीन्स हाइपोटेनस। तो ये दो चीजें हमको मालूम है, लेकिन यहाँ पर फाइंड आउट करना है हमको बेस हमारा नहीं है। तो देखिए हम एक राइट ट्रायंगल बना देते हैं ये, और इसमें ए हमारा एंगल है ए, ये बी कर दिया और ये सी कर दिया। अब यहां पर देखेंगे कि P परपेंडिकुलर 3 है, परपेंडिकुलर हमने लिख दिया 3, एंड हाइपोटेनस हमारा दिया है 4।
ये हमको बेस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर ए बी हमको निकालना है। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9 इक्वल टू अंडर रूट 7। ये तो हमारी वैल्यू आ गई अंडर रूट 7। अब यहां पर हमको निकालना क्या है, इसको नोट कर देते हैं यहां पे, अंडर रूट 7 कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए इक्वल टू, कॉस ए क्या होता है, बी बाई एच, बी बाई एच बेस। ए एंगल से एडजेसेंट साइड हमारी जो है ए बी है, और बेस है हमारा यहां पर अंडर रूट 7 अपान एच। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा है 4 हो गया। नेक्स्ट टेन ए इक्वल टू, तो टेन ए क्या होता है हमारा भाई, साइन कास टेन टेन पी बाई बी, तो पी बाई बी नोट कर दिया। पी मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस एंगल से लेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा ये 3 है सामने वाला। बेस, बेस हमारा जो है अंडर रूट 7 है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बहुत इजी है ट्रिग्नोमेट्री, आपने देखा होगा। इसी तरीके से कुछ और वैल्यूज हैं जो आपको हम निकाल के दिखा देते हैं फटाफट। Dear students, let us see the question. Given 15 cot A equal to 8, find sin A and sec A. Okay, let us write cot A equal to 8 by 15 हो जाएगा। इसके बाद अब यहां पर हम देखेंगे कि कॉट, कॉट क्या होता है हमारा, यहां से देखेंगे b बाई पी होता है हमारा कॉट। तो बेस अपान, ये हमारा बेस हो गया, और 15 हमारा हो गया परपेंडिकुलर। अब इसमें हम फिर अप्लाई करेंगे सेम पाइथागोरस थ्योरम, बौधायन थ्योरम जिसको बोलते हैं। इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा निकल जाएगा, इसके बाद फिर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस निकल जाएगा। तो फिर हम साइन ए एंड सेक ए निकाल लेंगे, क्योंकि साइन ए और सेक ए दोनों के लिए हमको हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, ये बेस 8 है, एंगल ए है, ये बी हो गया हमारा, ये सी हो गया। अब इसके बाद 15 परपेंडिकुलर हो गया हमारा। फाइंड आउट इसको हमको करना है। तो देखेंगे हाइपोटेनस h है, अभी मान लेते हैं। तो h इक्वल टू अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 64 इक्वल टू, ऐड करेंगे तो 5 4 9 2 6 8 289 अंडर रूट इक्वल टू 17। h हाइपोटेनस हमारा हो गया 17। अब इसके बाद हमसे पूछा गया है साइन ए, इसलिए निकाल लेंगे साइन ए इक्वल टू, तो साइन ए पी बाई एच, पी मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा है 15 एंड हाइपोटेनस 17, 15 by 17। नेक्स्ट सेक ए इक्वल टू सेक साइन कास टेन कॉट सेक, सेक मीन्स h बाई बी। यहां पर देखेंगे तो h हमारा है
हाइपोटेनस 17 एंड बी बेस हमारा है 8। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इसको हम ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम अभी ओरल आपको सॉल्व करना नहीं बता रहे हैं, ओरल हम आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पर sec थीटा इक्वल टू दिया है हमारे पास 13/12। sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, h/b मीन्स हाइपोटेनस अपॉन बेस। और यहाँ पर हमको देखिए h और b मिल रहा है, परपेंडिकुलर बच रहा है, तो परपेंडिकुलर हम निकाल लेंगे, बाकी हम आसानी से फिर निकाल लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले एक फिगर ड्रा करते हैं राइट ट्रायंगल का। इसमें ये एंगल हमारा हो गया थीटा एंगल। अब इसके बाद यहां पर ध्यान देंगे, हमारे पास है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 इक्वल टू लिख देते हैं। तो सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस h/b। तो हाइपोटेनस की जगह पे हम यहां पर लिख देते हैं 13 एंड बेस हमारा है 12। ये हमारा बेस है 12। अब इसके बाद हमको सब थीटा से ही निकालना है, तो हम यहाँ पर इसका ट्रायंगल का नाम दे या ना दे ये हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, हम सीधे यहाँ पर निकाल लेते हैं P परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, फिर से अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा P इक्वल टू आ जाएगा √13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 169 हो जाएगा माइनस 144 इक्वल टू माइनस 25 इक्वल टू 5। तो P परपेंडिकुलर हमारा यहां से फाइंड आउट हो गया कितना, 5। यहां पर हम P मिटा करके लिख देते हैं 5। अब ये जब हमारा आ गया तो अब हमको निकालना क्या है, अदर रेशियोस मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा दिया गया है। तो बचा कोसेक थीटा। कैसे निकालेंगे, साइन थीटा क्या होता है P/H। P यहां पर हमारा देखेंगे P हमारा 5 है, H 13, cos थीटा इक्वल टू B/H, बेस 12, हाइपोटेनस 13, tan थीटा इक्वल टू P/B, P इक्वल टू 5, B इक्वल टू 12। इसके बाद cot थीटा सीधे tan थीटा को पलटी कर देंगे, तो B/P इक्वल टू 12/5। कोसेक थीटा इक्वल टू ये किसका अपोजिट होता है, तो ये साइन थीटा का होता है। तो साइन थीटा ये हमारा है, यहां पर देखेंगे तो H/P है 13/5 आ जाएगा सीधे H/P इक्वल टू 13/5। तो सारे रेशियोस हमारे इस तरीके से निकल गए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इससे थोड़ा और टफ है। स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए आगे अगर हम अभी तो हमने ज्यादा आइडेंटिटीज पढ़ी नहीं है, इसलिए इसको हम इसी तरीके से लगाएंगे, नहीं तो वैसे अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा मीन्स 1 a प्लस बी, ये है सेकेंड a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कास स्क्वायर थीटा,
और इसी तरीके से ये लगाएंगे तो 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा मीन्स हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट यहां से कॉस और साइन का वैल्यू हम रख देंगे, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा माइनस साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन हमको डायरेक्ट नहीं निकालना है, हमको यहाँ पर पूरा सॉल्व करके दिखाना है इसी तरीके से। तो चलिए देखते हैं, लेकिन इसको तो हमको डायरेक्ट ही लगाना पड़ेगा। कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है, तो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे सीधे 7/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया हमारा 49/64। तो ये तो हमारा डायरेक्ट आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो कॉट थीटा इक्वल टू है हमारे पास 7/8। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आपको याद है, नहीं याद है तो फिर से बता देते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहां से देखेंगे तो साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। तो कॉट हमारे पास है कॉट थीटा इक्वल टू b/p मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहां पर लिख देंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मैं साइड में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे। तो बेस और परपेंडिकुलर हमारे मालूम हो गए हैं। अभी हमको निकालना क्या है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। क्या कैसे फार्मूला लगाएंगे, तो देखिए यहां पर पहले चलिए नोट ही कर देते हैं। बेस अर्थात b इक्वल टू 7, परपेंडिकुलर इक्वल टू 8। फाइंड आउट करना है हाइपोटेनस, तो h इक्वल टू √7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 इक्वल टू ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 4 13 4 6 10 1 11 √113 आ गया। तो चलिए हम इसको नोट कर लेते हैं। हमारा हाइपोटेनस यहाँ पर सीधे लिख लेते हैं और हम सॉल्व करते हैं। तो हाइपोटेनस इक्वल टू √113। तो हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पर देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद हम यहां पर वैल्यू रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन मीन्स होता क्या है हमारा, तो यहां से p/h लिख लेते हैं भाई, आपको रखने में सहूलियत होगी। यहां पर फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा b/h, 1 माइनस b/h का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखेंगे तो इक्वल टू 1 माइनस p हमारा है यहां पर, देखिए परपेंडिकुलर 8/h √113, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा है यहां पर, फिर से यहां पर मिटा के नीचे लिख देते हैं। चलिए देख लेते। 1 माइनस p मीन्स 8 परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनस, ये देख लीजिए हाइपोटेनस जो आपका निकला था √113
3 इसका होल स्क्वायर अपान 1 माइनस 7 अपान होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसको देखेंगे तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा आगे चल करके। 1 माइनस 8 8 जा 64 113 अपान 1 माइनस 49 अपान 113 सॉल्व करेंगे तो 113 माइनस 64 अपान 113 अपान 113 माइनस 49 अपॉन 113 इक्वल टू, यहाँ नीचे लिख देते हैं तो 64 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49 अपान 113, यहाँ पर लिखते हैं। फिर यहाँ पर 113 में से 49 अपान तो 64 अपान 113, 64 से 113 से 113 कैंसिल इक्वल टू 49 अपॉन 64। तो दोनों ही वैल्यू हमारी सेम आई है, मतलब जो कॉट स्क्वायर थीटा था वो भी उतना ही आया और ये इसको हमने जो कैलकुलेशन किया तो ये भी हमारा 49/64 आया। तो ये भी उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और आप इसको रिप्ले करके देख लीजिए, रिवाइज करके देख लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है इसको दो पार्ट में दिया गया है, इसके बराबर इसको मतलब हमको प्रूव करना है। तो इसलिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर राइट हैंड साइड वाले की वैल्यू निकालेंगे और दोनों की वैल्यू अगर बराबर आ गई, सेम आ गई तो मीन्स ये यस है, अदरवाइज नो है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे 3 cot a इक्वल टू 4 है तो cot a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4/3 और cot a इक्वल टू यहां से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से देखेंगे तो b/p हो जाएगा। b/p मीन्स बेस हमारा हो गया यहां पर 4, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस मालूम नहीं, हाइपोटेनस निकालेंगे तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो h इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। तो हाइपोटेनस हमारा आ गया h इक्वल टू 5। तो अब हमारे तीनों साइड्स हमको मिल चुकी हैं, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वैल्यू रख करके चेक करेंगे। चलिए देखते हैं, यहीं पर देखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। तो यहां पर हम 1 माइनस 10 इक्वल टू p/b, यहां पर लिख लेते हैं p/b, इसका होल स्क्वायर कर देंगे अपान 1 प्लस p/b सेम होल स्क्वायर इक्वल टू। अब इसके बाद वैल्यू रखेंगे तो p इक्वल टू 3 है हमारा, 1 माइनस 3/4 स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 1 प्लस 9/16 अपान 1, सॉरी यहां पर माइनस है,
नीचे प्लस है 1 प्लस 9/16। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 16 1 जा 16 माइनस 9/16 अपान 16 1 जा 16 प्लस 9/16। सॉल्व करेंगे आगे तो 16 में से 9 माइनस हो जाएगा 7/16/25/16। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/16 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 16/25 नीचे आ जाएगा 16 से 16 कैंसिल इक्वल टू 7/25। अब हम सेकेंड पार्ट लेंगे राइट हैंड साइड वाला। तो RHS इक्वल टू क्या है अपने पास cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो अब हम यहां पर cos स्क्वायर A cos A इक्वल टू B/H होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A साइन मीन्स P/H होल स्क्वायर कर देंगे। यहां पर देखेंगे B हमारा कितना है 4 है, H 5 है होल स्क्वायर माइनस P 3 है अपान H 5 है स्क्वायर कर देंगे। 4 4 जा 16 माइनस 16/25 माइनस 3 3 जा 9/25 इक्वल टू आ जाएगा आगे 16 में से 9 माइनस हो जाएगा 7/25। तो देखा हमने कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड ये हमने जो प्रूव किया था फाइंड आउट किया था 7/25 और राइट हैंड साइड वाला जो सॉल्व किया तो इसमें ये आ गया। तो दोनों ही सेम है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर हो गया S। देखते हैं क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B if tan A equal to 1/√3 find value of first sin A cos C cos A sin C cos A cos C sin A sin C। तो इसमें इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हमको दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो ट्रायंगल है इसको ड्रा कर लेते हैं ABC और राइट एंगल B पे। ये राइट एंगल B हो गया हमारा, A हो गया, ये C हो गया। और हमारे पास दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है tan A इक्वल टू 1/√3 tan A इक्वल टू 1/√3। तो tan A हमारा क्या होता है P/B होता है मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा 1 है, ये परपेंडिकुलर है और हमारा ये बेस है। हमको अब यहां पर इसके अकॉर्डिंग इसमें रख देना है। तो परपेंडिकुलर एंगल एंगल ये A है, इसके लिए हम परपेंडिकुलर 1 और बेस √3 रख देंगे। इसके बाद हाइपोटेनस मालूम नहीं, हाइपोटेनस फाइंड आउट करेंगे। तो हाइपोटेनस के लिए H इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर लेंगे इक्वल टू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 + 1 इक्वल टू √4 इक्वल टू 2। तो यहां पर हाइपोटेनस हमारा फाइंड आउट हो गया 2। अब इसके बाद हम इसको देते हैं मिटा क्योंकि हमारे पास स्पेस की है कमी। अब इसके बाद यहां पर हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व sin A cos C। तो sin A निकालेंगे सबसे पहले हम देखेंगे
साइन ए इक्वल टू साइन ए इस एंगल से, तो साइन ए पी बाई एच होता है, यहां पर लिखते चलते हैं ताकि आपको याद रहे, पी बाई एच। पी हमारा 1 है ए एंगल के लिए और एच 2 है। इसके बाद हमको कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस सी इस एंगल से देखेंगे, यहां पर ध्यान रखना है इस एंगल से, तो कॉस सी से, तो कॉस सी से बेस अपान हाइपोटेनस होता है, तो बेस हमारा जो है यहां पर है 1, बेस हमारा जो है 1 है, एंड हाइपोटेनस वो तो कभी चेंज नहीं होता, वो 2 ही रहेगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या दिया है, कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू देखेंगे, कॉस ए इक्वल टू क्या है, कॉस ए बी बाई एच, और ए एंगल से कॉस ए बी बाई एच मीन्स बेस अंडर रूट 3 है, हाइपोटेनस हमारा कितना है, 2 है। इसके बाद साइन सी इक्वल टू हमारा आ गया साइन सी पी बाई एच, लेकिन सी एंगल के लिए हम देखेंगे, सी एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर, सी एंगल ये इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई 2। अब इसके बाद सीधे रख देंगे, ये इसके बीच कोई सिंबल नहीं, मीन्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए कॉस सी का वैल्यू, तो इसमें देखिए 1/2 इंटू 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 इंटू अंडर रूट 3/2 इक्वल टू 1/4 प्लस अंडर रूट 3 मीन्स 2 बार 3 हो गया बाई 4 मीन्स 4/4 इक्वल टू 1। ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और जो भी है वो सारी वैल्यू तो यहां पर आपके पास आ ही चुकी है, इसी का आपको इस्तेमाल करके निकाल लेना है। कमेंट करके बताइएगा निकला कि नहीं निकला। क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PQ plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P cos P tan P। मतलब P एंगल के लिए हमको sin, cos और tan का वैल्यू फाइंड आउट करना है और राइट एंगल्ड Q पर है। तो ओके देखते हैं, ड्रा करते हैं फिगर। P Q R Q पर राइट एंगल हो गया। अब इसके बाद देखेंगे PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये है, ये 5 सेंटीमीटर है। और आगे क्या बोल रहा है, PR प्लस QR, PR मीन्स हाइपोटेनस प्लस QR मीन्स परपेंडिकुलर, मिला करके है 25 सेंटीमीटर। तो इसको हम मान लेते हैं, एक को x, इसको x मान लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस x। अब इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम का वैल्यू, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो देखेंगे क्या आता है हमारे पास। ओके, तो 25 माइनस x, ये हमारा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर है ये, तो a स्क्वायर मीन्स 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 25, x में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो ये 50x हो गया। इसके बाद फिर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, इसमें से एक्स स्क्वायर सीधे कैंसिल। इसके बाद इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये 625 माइनस 25 इक्वल टू
इधर माइनस है तो इधर जाकर के प्लस हो जाएगा 50x। इसके बाद ये हो गया हमारा 600 इक्वल टू 50x। x इसको कट कर देंगे तो ये 12 टाइम गया, x इक्वल टू आ गया हमारा 12x मीन्स परपेंडिकुलर हमारा आ गया ये 12। जब ये 12 हो गया हमारा तो ये हो गया हमारा 13। तो हमने फाइंड आउट कर ली परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की जो वैल्यू थी वो फाइंड आउट हो चुकी है। अब इसके बाद हमको फाइंड आउट करना है साइन पी, कॉस पी, टेन पी। मतलब ये जो पी एंगल है इसके लिए हमको साइन, कॉस और टेन की वैल्यू निकालना है। तो चलिए साइन पी, कॉस पी, टेन पी लिख लेते हैं। साइन पी, साइन इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा एक्स माना था, ये 12 आ गया, इसको 12 लिख देंगे अपॉन हाइपोटेनस 13 आ गया, इसको लिख देंगे इक्वल टू कॉस पी, पी एंगल के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा है 5, हाइपोटेनस है हमारा 13। इसके बाद नेक्स्ट टेन पी, टेन पी इक्वल टू पी अपॉन बी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा 12 और बेस 5, 12 अपॉन 5। तो ये हमारे सॉल्व हो गए। इसमें जो थोड़ा सा दिक्कत वाला काम था, इसमें ये पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना था, क्योंकि जो दो साइड्स थी इनको जो है जोड़ करके दे दिया गया था। बस बाकी और कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1 दिया जा रहा है। तो ये फॉल्स है। कैसे फॉल्स है, जस्टिफाई कर देते हैं। देखिए इफ वी टेक 10a इक्वल टू 15/10 मीन्स ये आएगा हमारा 1.5। तो ज्यादा हो गया ना, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये हमारा सेकेंड देखेंगे, सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए के लिए 12/5। तो देखिए सेक ए, सेक इक्वल टू हमारा होता क्या है, तो कॉस का अपोजिट होता है। कॉस क्या होता है हमारा जो है वो बेस अपान हाइपोटेनस होता है। तो इसको जो है हम हाइपोटेनस ऊपर हो जाएगा हमारा, बेस नीचे। तो हाइपोटेनस अपान बी ये जो है ये हमारा करेक्ट है, मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग है, इसलिए ये हमारा सही है। और ये ऊपर वाला हमारा फॉल्स था। अब थर्ड देखते हैं, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A. Wrong. Cos A is the abbreviation of cosine, not cosant A. And fourth, cot A is the product of cot and A. It is wrong. Cot A is a angle. A is a angle and cot is a ratio. That's why it is not a product of cot and A. Fifth, sin theta is equal to 4/3 for some angle theta. Sin theta is equal to होता है हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से ध्यान देंगे। तो पंडित का P पहले आएगा, उसके बाद हर हर बोले का H। तो यहाँ पर P/H और P परपेंडिकुलर और H हाइपोटेनस। तो आपको मालूम है कि जो हाइपोटेनस है वो सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी साइड होती है, और ये जो है परपेंडिकुलर को ही लंबा दिखा दिया है, हाइपोटेनस को छोटा दिखा दिया। तो मतलब ये, इसलिए ये फॉल्स है। तो इसमें सिर्फ एक ही सेकंड वाला ही केवल ट्रू है और बाकी सभी फॉल्स है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक, और लाइक अगर नहीं किया तो लाइक कर दो एक बार। धन्यवाद।